यही समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी और राहुल जी लाल कापी दिखा के 2024 में जो कानून व्यवस्था हमारे देश की है। अब बताइए पूरे जीवन में 30-35 साल की नौकरी होती है, वो बॉर्डर पर नौकरी है, और उसको तनी भर में 4 साल 5 साल कर दे रहे हैं। कि ये सरकार जो है आम आदमी के मौलिक अधिकार का दमन कर रही है, आम आदमी को एन केन प्राकेन परेशान कर रही है। पढ़ी लिखी है बताइए, हाँ जो प्राइवेट में दे देंगे तो आपको नौकरी भारत सरकार की नहीं मिलेगी तो कै दिन कर आप चलेंगी। 2 साल की कोई नौकरी होती है, हाँ अपना 5 साल में सुनिए, 5 साल अभी विधायक हो जाता है उसको पेंशन मिलती है, दोबारा जीत गया फिर मिलती है, आपको क्या मिलता है। मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल दल आया लाठी के दमन के बल पर आंदोलन का कमर तोड़ दिया गया। न पेंशन मिल रहा है, न बच्चों को नौकरी मिल रहा है, तो बताइए कैसा नौकरी। ये तो मोदी सरकार और योगी सरकार ही कर सकती है, और तो कोई सरकार कर नहीं सकती। देखिए हम लोग जैसे पूरे उम्र का पूंजी लगा दिए हैं बच्चे पर, पूरे उम्र का पूंजी लगा दिए हैं पढ़ाने लिखाने में, बच्चे हिसाब पूछते हैं आपने क्या बनाया। स्कूल पर कितना खर्च हुआ, शिक्षा तकनीकी पर कितना खर्च हुआ, पुलिस पर कितना खर्च हुआ, स्वास्थ्य पर कितना खर्च हुआ। योगी सरकार का 10वां बजट है। 9,12,000 करोड़ रुपए बजट के नाम पर दिए जा रहे हैं। आखिर विकास का जो पैमाना लगाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? अब की बार उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट से जो है वो यूपी का विकास सर्वोत्तम हो जाएगा। देखिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी में जो भी बजट आया, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबके हित में आया है। और जो भी योगी सरकार बजट लाई वो सही लाई। और जहाँ तक रही पल्लवी पटेल जी की बात, तो पल्लवी पटेल ने एक जो है आवाज़ उठाई, और पल्लवी पटेल जी के साथ अगर कोई अभद्र व्यवहार हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो है पल्लवी पटेल एक दबे कुचले समाज की व्यक्ति की उन्होंने लड़ाई लड़ी, और पल्लवी पटेल इस प्रदेश की जनता की बधाई की पात्र है, और पल्लवी पटेल एक लीडर है। यही समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी और राहुल जी लाल कापी दिखा के 2024 में जो है लेके आए हैं। ऐसे 37 सीटें समाजवादी और 6 सीटें कांग्रेस। इस अब तो मामला न्यायालय चला गया, ऐसी जो कानून आया है। बाकी उस कानून पर न अखिलेश जी उतरे न राहुल गांधी जी उतरे। बाकी यहाँ ये जरूर था कि आरक्षण संविधान के नाम पर 37 सीटें कांग्रेस समाजवादी और 6 सीटें कांग्रेस आरक्षण संविधान के नाम पर तो लाना सीखा। बाकी मैं पल्लवी पटेल जी के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसकी घोर हम निंदा करते हैं। और पल्लवी पटेल ने जो आवाज़ उठाई है बिल्कुल सही उठाई है, और पल्लवी पटेल बधाई की पात्र है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9,12,000 करोड़ का बजट पेश किया। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि आम जन को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। क्या लगता है बजट जो पेश हुआ है ये सिर्फ कागजों में पेश हुआ है, आंकड़ों में पेश हुआ है, या लगता है कि इसका धरातल पर भी कुछ विकास दिखेगा? देखिए जो बजट है, बजट तो जो है वही मिलेगा जो रहेगा देश में, तो ठीक है। बाकी देख रहे हैं सरकारी विभागों को निजीकरण कर रहे हैं। बच्चे को जो 30-35 साल की नौकरियां होती है वो 2-2 साल कर दे रहे हैं। बताइए आगे कैसे परिवार वो अगला चलाएगा? आगे भविष्य में परिवार भी देखना है, कम से कम उसका परिवार तो भविष्य में ठीक से रहे। अब 2 साल में फिर वो हमारे मजदूरी जैसे हो जाएंगे, तो सरकारी विभागों को सही तरीके से प्राइवेट में न दे के उनको नौकरी से जोड़ा जाए। भारत सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, तो नहीं आप जोड़ेंगे तो बिल्कुल हम लोग टुकड़े टुकड़े में पहले वाली हाल हो जाएगी। अमीरी गरीबी इतना हो जाएगी, बच्चे अपने बच्चों को अपने होते हैं उम्र में तो पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे। तो प्राइवेट भी स्कूल बंद किया जा रहा है। प्राइवेटों में देखिए इतनी फीस ज़्यादा हो गई है कि पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फीस तो बिल्कुल आप कम कराइए, ताकि कानून सब ये सरकार के विभाग में आता है, उनके हिसाब से वो टैक्स लेते हैं तो उनको कम कराइए। जो कानून व्यवस्था हमारे देश की है, अब बताइए पूरे जीवन में 30-35 साल की नौकरी होती है, वो बॉर्डर पर नौकरी है, और उसको तनी भर में 4 साल 5 साल कर दे रहे हैं। तो इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पूरी उसको फिक्स कर देना है। कितने बच्चों का जो है 5 साल सुने तो बिल्कुल तोड़ फोड़ करने लगे, तोड़ फोड़ जो किए होंगे तो उन पर मुकदमा भी हो गया होगा, वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। घर का गार्जियन भी, घर परिवार भी बिगड़ गया। जिसके बच्चे अगर किसी हालत में फंस जाता है, मर मुकदमा में फंस जाता है, तो उसका घर की गृहस्थी तो बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो इसलिए उनको बिल्कुल ये कानून को नहीं लागू करना चाहिए, और उसको पूरा टाइम लाइव कर देना चाहिए। 30-35 साल की नौकरी अभी देखिए उसमें हम सुने थे, सही है गलत, मर गए, न पेंशन मिल रहा है, न बच्चों को नौकरी मिल रहा है, तो बताइए कैसा नौकरी? हाँ नौकरी कैसा है? नौकरी है मतलब? तो ये ठीक नहीं है।
हाँ, भारत सरकार की जो भी प्राइवेट में न दिया जाए, इसको नौकरी से जोड़ा जाए। नौकरी से आप नहीं जोड़ेंगे तो हम लोग तो आने वाले समय में आप लोग भूल जाएंगे। हाँ, नौकरी क्या चीज़ होती है? ये जाति समीकरण के हिसाब से पहले काम बांटा था, जो काम करते थे उनका नाम रखा जाता था, इस जात के हैं। वही हाल है आज। बाबू, चपरासी, अफसर सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं बचेगा हमारे देश में। मनमाना तरीके से सब विदेश में जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं हमारे देश में आएंगे, फिर वो व्यापार करेंगे और उन्हीं का सब कुछ बन के रहेगा। अंग्रेजी सब लोग जानेंगे, बहुत लोग गरीबी से पढ़ाई नहीं पाएंगे कि अंग्रेजी जाने हैं। बस एक मोबाइल मिल गया है, ले लो, दुनिया मुट्ठी में कहते थे लोग, आज मुट्ठी में ले लिए हैं लोग। भारत का मुट्ठी में ले लिए हैं। ये विदेशों में जा जाके अपना पता न का दस्तखत मार दे रहे हैं, सब अपना गिरवी दे रहे हैं। अब देश से नहीं है हमारा पेट भर रहा है, अब विदेश से आएगा यहाँ हम लोग को अन्न खाने के लिए। तो बताइए कहाँ हम लोग जा रहे हैं? हमारा कृषि देश माना जाता है। आप सबका महिलाओं का पूजा होता है, देश में पत्ते का पूजा होता है। ये देश बिल्कुल पूजा के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से लोग ज़्यादा श्रेय इसको देते हैं और मानते भी हम देखते हैं। तो इनकी संख्या बहुमत ज़्यादा है, लेकिन ये जैसे जैसे हम लोग को अच्छा जब बनाते बनाते अब लास्ट में बिल्कुल, हाँ, गार्जियन अब जागे हैं लोग कि नहीं ये गलत हो रहा है। अब जागे हैं, 75 साल में जागे। नहीं तो पुश्तैनी बताओ, हम लोग गुलाम बताते हैं लोग। अंग्रेज आए, बाहर से गए, मुस्लिम आए, वो यहाँ रहे, बंटवारा में भी दिया गया, लेकिन उसको भी शुद्ध रूप से नहीं बांटे कि वो लोग वहाँ चले जाए, हम लोग चैन से रहें। लेकिन आज भी वही दशा हम लोगों के पीछे कर रही है। अच्छा, जो बजट पेश हुआ है इसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मिशन शक्ति के तहत तमाम बजट पेश किया गया, नई योजनाएं बनाई गई, उसके तहत बजट पेश किया गया है। मतलब इस बजट में बहुत सी क्राइटेरिया ऐसे दिए गए हैं जिससे आमजन को राहत मिलेगी। क्या लगता है, राहत मिलेगी या फिर सिर्फ आंकड़ा ही पेश हुआ है? देखिए, हम लोग पूरे उम्र का पूंजी लगा दिए हैं बच्चे पर, पूरे उम्र का पूंजी लगा दिए हैं पढ़ाने लिखाने में। बच्चे हिसाब पूछते हैं, आपने क्या बनाया? बस मैंने वकील भी हो गए हैं लोग, डिग्री कर करके पूछते हैं बच्चे क्या आप बनाया। अब बनाने का मतलब हमारा उम्र का समय कहाँ है? अब तो जीना है नहीं, उसका समय फिक्स है। तो आप बताओ हम क्या बात करें? उनसे हिसाब पूछते हैं आपने क्या बनाया। जो 100 बीघा का काश्तकार, अभी जिम्मेदारी नहीं टूटी। अब बच्चे जाते हैं कचहरी, उनको सब कुछ की व्यवस्था, गाड़ी जमा करना, लैटरिन जाना है, कहीं उनका जो अगर पुलिस लगा दिया कुछ जान ही रहे हैं इधर उधर जाने में, तो उसका भी चार्ज देना है, मोबाइल का चार्ज देना। तो बच्चे कमाई नहीं पाते, कमाई भी नहीं है, तो बताइए कहाँ ले जा रहे हैं? अब पहले आदमियों पर कब्जा करके देश को कब्जा किया गया है। ये महिलाओं को हक नहीं देते हैं, बात समझ रहे हैं? पढ़ने का हक देते हैं, पहले नहीं हक था, घर में नहीं रहती थी, आज पूरा हक दे के ये छीन रहे हैं। जब नौकरी का टाइम आएगा तो 4 साल कर देंगे, 2 साल कर देंगे। तो कहाँ कह दिए कि शादी भी नहीं कर रहे हैं? खाली वो आप लोगों को महिला को दे के, वो हक दे के केवल कागजों से या चालाकी से या खुश करने के लिए ये कब्जा कर रहे हैं खाली। हाँ, कुछ दे वो नहीं रहे हैं। मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा की बात की, इतनी सारी बातें की जाती हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि सरकार महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं रही है। कैसे नहीं करे? आपने पढ़ी लिखी है, बताइए। हाँ, जो प्राइवेट में दे देंगे तो आपको नौकरी भारत सरकार की नहीं मिलेगी तो कै दिन कर आप चलेंगी? कह रहे तैयारी करिए, काहे नौकरी नहीं मिलेगी? मिलेगी, कैसे मिलती? जब लिखा पढ़ी कागजों में था तो भर्तियां नहीं करती थी, आज टेक्निकल में आया तो आप खत्म कर रहे हैं। आप लोग कैसे जान रहे हैं? आप तो वही बहुमत की बात करेंगे, अच्छा की बात करेंगे। कपड़ा तक नहीं मिलता था, पढ़ने में चप्पल तक नहीं मिलता था, आज मिल रहा तो आप खुश हो जा रहे हैं। आपका हक छीना जा रहा है, ऐसा नहीं है, छीना जा रहा है। आप ध्यान रखिए, 2 साल की कोई नौकरी होती है? अपना 5 साल में सुनिए, 5 साल अभी विधायक हो जाता है, उसको पेंशन मिलती है, दोबारा जीत गया फिर मिलती है। आपको क्या मिलता है? बस वही मिलेगा आपको, जान रही हैं, राशन मिल जाए, पैसा मिल जाए, वो भी फिक्स नहीं मिलेगा हमेशा, बस कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। जब तक सरकार रहेगी देगी, दूसरा आएगी हटा देगी, रहबा नहीं करेगा। रेलवे से संबंधित जो प्रशासन ने उनके कार्य योजना में बाधा पैदा की, उनके कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की हाथापाई तक हुई, और निश्चित तौर पर आज़ाद भारत के इतिहास में ये संविधान में हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि अपनी मांगों को लेकर के वो सड़क पर उतर करके सड़क से सदन तक अपना पक्ष रखने का कोई सरकार नहीं अधिकार देती। वो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी क्षमता से, अपने अपने समझ से वो सार्वजनिक अपने पटल पर अपना व्यवहार रखता है। हम समझते हैं कि ये सरकार जो है आम आदमी के मौलिक अधिकार का दमन कर रही है, आम आदमी को एन केन प्राकेंट परेशान कर रही है, पॉलिटिकल दल के नेताओं में दहशत पैदा करके, उत्पीड़न करा करके कि मेरा कोई पॉलिटिकल दल मेरे पॉलिसी के विरुद्ध, मेरे आचरण के विरुद्ध, मेरे सरकार के विरुद्ध, मेरे सिस्टम के विरुद्ध, मेरे पुलिस के विरुद्ध
कोई आवाज न उठावे, यानी ये सीधे सीधा हिटलर को इंगित करती है। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि एक गोलवरकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारक थे। उन्होंने 1939 में एक अपनी विचारधारा भारत के पटल पर रखा। उस पुस्तक में, गोलवरकर जी की पाठ्य पुस्तक में लिखा था कि भारत, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आंधी रिकॉर्ड आपके चैनल पर बयां कर रहा हूं, कोई जिसको भाजपा के नेता जो जानना चाहता है बताएगा, मैं पुस्तक ला करके उसके सामने रख दूंगा। उसने कहा कि साहब 1939-40 में अगर गोलवरकर जी के कोट का अगर हम आपके पटल पर ये बात रखने का साहस कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि भारत में गैर हिंदुओं के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया। ये मैं नहीं कहता, ये गोलवरकर जी की जो पाठ्य पुस्तक है, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। दमन करना, दहशत पैदा करना, अपने विरोधियों का वजूद मिटा देना, यही इनकी परंपरा है। इनसे इससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती। कारण ये है, मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल दल आया, लाठी के दमन के बल पर आंदोलन का कमर तोड़ दिया गया। अभी 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, जिसमें एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मारा गया। उसमें जो है कार्यकर्ता मारा गया कांग्रेस का, आईएसआईटी जांच कांग्रेस के खिलाफ लगाई गई। आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि जिस दल का कार्यकर्ता मारा जाए उसी दल के खिलाफ एसआईटी जांच लगा दी जाए। ये तो मोदी सरकार और योगी सरकार ही कर सकती है, और तो कोई सरकार कर नहीं सकती। कारण ये है कि निरंतर जो पल्लवी जी के साथ हुआ है, मैं समझता हूं कि पल्लवी जी एक विधानसभा की मेंबर भी है, पल्लवी जी की पार्टी भी है, वो पार्टी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है। अब पल्लवी जी का आंदोलन का समर्थन इस भारत के विधा को कायम रखने के लिए, इस आवाम का विश्व के दिल में भय मुक्त वातावरण पैदा करने के लिए, और जो है पल्लवी जी ने जो अपने आंदोलन के माध्यम से जो सरकार का कान खोलने का काम किया है, मैं उस प्रक्रिया का वेलकम करता हूं और बधाई देता हूं कि आप आजाद भारत के विधा को जिंदा करने में सरकार से 2-2 हाथ करने का फैसला लिया है। इसलिए मैं आपको बार बार बधाई देता हूं। दूसरा सवाल, पंडित चोर है, अपना घर जल गया अपने ही चिराग से। ये मूवी बनाई गई, मूवी को बगैर जाने, बगैर परखे, बगैर देखे सेंसर बोर्ड ने मोहर लगा दिया। अब साहब सेंसर बोर्ड ने मोहर लगा दिया तो बचा क्या कि आखिर मूवी बनाने वाला तो व्यापार करता है, सेंसर बोर्ड के अधिकारी नौकरी करते हैं। अब आप समझने का प्रयास करिए कि अगर व्यापारी और नौकर अगर दोनों एक पहलू में बदल जाए, दोनों का मत एक हो जाए, जो हमारा रक्षा करने की बात करता है, जो समाज का हर प्रक्रिया को दोष गुण के आधार पर मूल्यांकन करके सेंसर बोर्ड फिल्मी का, मूवी का, उसका मूल्यांकन करके विधा के हित में, समाज के सद्भाव में, समाज की एकता में, समाज के विकास में जो मूवी चलाई जाती है, उसमें तो गाली को भी सेंसर बोर्ड ने एक कौम, एक समुदाय के अस्तित्व पर हमला किया गया और सेंसर बोर्ड ने मोहर लगा करके क्लीन चिट दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है। अब तीसरा आपने कहा कि साहब 9,12,000 करोड़ रुपया बजट आया। हम सरकार से पूछते हैं कि समथिंग 8 लाख करोड़ रुपया पिछली गवर्नमेंट का भी बजट, पिछला वो 2024-25 वाला बजट था,
ये पैसा किस क्षेत्र में गया, कहाँ गया, कहाँ निर्माण हुआ, कहाँ लेन देन हुई, कहाँ सड़क पर कितना खर्च हुआ, स्कूल पर कितना खर्च हुआ, शिक्षा तकनीकी पर कितना खर्च हुआ, पुलिस पर कितना खर्च हुआ, स्वास्थ्य पर कितना खर्च हुआ, ऊर्जा पर कितना खर्च हुआ, किसानों पर कितना खर्च हुआ, दलितों पर कितना खर्च हुआ, पीड़ितों पर कितना खर्च हुआ, मुसलमानों पर कितना खर्च हुआ, तो आपको पता चलेगा जीरो। बजट अगर 8 लाख रुपए, 8 लाख करोड़ रुपए का अगर मैं 10 का सिक्का बनवा देता तो उत्तर प्रदेश लंका में तब्दील हो जाता। लेकिन ये पैसा गया कहां? ये पैसा केवल आंकड़ा है। स्थिति जो है, भारत की उपलब्धि ये है, भारत की विशेषता ये है, भारत की ख्याति एक है कि डाटा आप देख लीजिए, आज विश्व का सबसे बड़ा कर्जखोर देश के लिस्टों में भारत पहला नंबर पर है। अब कारण ये है कि विकास भी हो गया, हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से भारत लैस भी हो गया, सामरिक शक्ति में विश्व के पटल पर एक अलग पहचान भी बना लिया। तो फिर सीज भाई ट्रंप करा रहे थे, सीज फायर को ट्रंप करा रहे थे, आज ट्रंप ने ही सीज फायर को बंद कर दिया। अब हमको नहीं लगा कि पाकिस्तान में जो सेना थी वो भारत की सीज फायर कर रही थी कि अमेरिका से सेना आई थी। तो अगर अमेरिका की सेना आकर के अगर पाकिस्तान में सीज फायर किया तो ये सवाल गंभीर है कि ट्रंप कब आदेश दे दिए कि सीज फायर करो, सेना भारत की, आदेश ट्रंप का, सीज फायर रोक दो, सेना भारत की, ट्रंप का आदेश पर जो है रुक गया। मैं नहीं कहता, ये ट्रंप ने 32 बार दुनिया के पटल पर कहा कि मैंने वहां सीज फायर कराया था, अब मैंने उस सीज फायर को बंद कराया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आपके चैनल पर मैं अब संक्षिप्त कर दूं, नहीं तभी तो हम बहुत खींचेंगे। मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से बयां करता हूं कि भारत के पास अब कुछ बचा नहीं। भारत के जो समाज अपने मां बहनों की मर्यादा का रक्षा नहीं कर सकता, पार्लियामेंट में ये कहने के लिए सरकार कटिबद्ध है कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो महिला है, ये दांत से हमला करने के लिए प्रधानमंत्री पर इकट्ठा हो गई थी। आज तक दुनिया के इतिहास में आए हम तो ये जानते हैं कि हमारी बेटी, हमारी मां, हमारी बहन भारत का सम्मान है, भारत की पहचान है, सृष्टि का निर्माण है। लेकिन सरकार कहती है कि ये तो राक्षसी प्रवृत्ति में व्याप्त हो गई है, हमारे मुस्तकबिल को दांत से काट करके मारना चाहती है। अब आप समझ लीजिए कि ये सरकार की सोच, सरकार की पॉलिसी, सरकार की व्यवस्था, सरकार का विकास को हे अल्लाह अब तुम ही मालिक, अब तुम ही बताओ कि इसमें क्या होगा। जय हिंद।